एचडी के गोट फार्म की मालवा ब्रीड लाइन की पूरी बकरियां सर्दी के मौसम में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इसके एचडी के गोट फार्म से थोड़े दिनों के बाद फिर एक नए ब्लॉग में। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जानवरों के अंदर अभी ठंडा जैसे लचका बरसी या फिर सरसों जो जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं ठंड के अंदर घास चारा वगैरह, इससे शीत बैठ रही है जानवरों के अंदर, उससे जानवर बीमार हो रहे हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा बिजी था अपने फार्म के अंदर और मैं नया ब्लॉग नहीं बना पाया। और आज फिर मैं नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ, जो कि अब मैंने जानवरों को एक जगह आना शुरू कर दिया है। ये देखिए हमारे वो जो 3 बकरे जो कि हमने अभी परचेज़ किए थे, अभी सूट होने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा फार्म पर। इनकी खान पान यहाँ अलग है, वहाँ अलग थी। मैं ऐसे ही ब्लॉग लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। इनमें बहुत ख़ास चीज़ें और ख़ास बातें बता देता हूँ जो कि आपके फार्म के अंदर आपको अच्छी रहेगी। 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें इन्हें डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। मैंने आज इनको डिवॉर्मिंग की टेबलेट्स और लिक्विड दी है। मैं आपको वो भी किसी वीडियोस में दिखा दूंगा कि हम कौन सी यूज़ करते हैं। अगर टेबलेट है तो हम बड़े बच्चों को आधी दे सकते हैं सुबह से खाली पेट। उसके बाद ही 3-4 घंटे के बाद हमें इन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। जैसे मैं अभी ये सब डिवॉर्मिंग के बाद मैं इनको अभी खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी डालता हूँ मैं 1-2-3 घंटे के बाद, जिससे कि इनके अंदर पेट के अंदर के सारे कीड़े मर जाएंगे। और कीड़े जो हैं वो इनके शरीर के अंदर इनको ग्रोथ नहीं करने देते हैं, ग्रोथ रोक देते हैं। उन कीड़ों की डिवॉर्मिंग हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारे जानवरों में हमें नुकसान ना हो। और नुकसान से बचने के लिए हमें डिवॉर्मिंग करनी होती है। डिवॉर्मिंग का सही तरीका ये है कि हम बकरों को या बच्चों को जो भी खिलाना चाहें रात को ही खिला लें, शाम को ही खिला लें। और सुबह में फजर के बाद हम इनको लिक्विड अगर है तो 10 ml बड़ों को, छोटों को 5 ml, और उससे छोटे अगर हैं तो उनको 3 ml 2 ml। और अगर टेबलेट अगर हम दें, मार्केट से जो टेबलेट मिलती है वो अगर हम दें तो उसका सही तरीका ये है कि बड़ों को आधी और उससे छोटों को उसके हिसाब से दे दें। डिवॉर्मिंग करने से पहले 10-15 मिनट पहले कोई भी मीठी चीज़ दे दें। अधिकतर लोग गुड़ यूज़ करते हैं और वो अच्छा होता है। उससे क्या है, कीड़े जितने भी पेट के हैं वो जानवरों के पेट के अंदर खींच लेते हैं मिठास से। उसके बाद हमें जो है लिक्विड और टेबलेट्स देनी चाहिए जिससे कि हमारे जानवरों के अंदर डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका रहेगा। उससे पूरे पेट के कीड़े मर जाएंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। हम जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे, लिक्विड जो भी देंगे वो सब इनको लगेगा। उसका नहीं लगने का यही है मतलब कि हमें डिवॉर्मिंग करने से पहले ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि वो सही तरीके से यूज़फुल हो सके। हम लोग डिवॉर्मिंग तो करते हैं लेकिन उसका सही तरीका नहीं याद होता। और सही तरीका अगर हमें याद नहीं रहेगा तो हम डिवॉर्मिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, जिससे जानवर के कीड़े नहीं मरेंगे पेट के, और वो जितना भी हम खिलाएंगे वो उसको लगेगा नहीं। और अगर उसको लगेगा नहीं तो जानवर बनेगा नहीं, और जानवर बनेगा नहीं तो हमारे फार्म के अंदर जानवरों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पूरी बताता हूँ। और मेरे ब्लॉग्स के अंदर ये ख़ास चीज़ें आप लोगों के लिए आती है। मैं किसी आइंदा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको डिवॉर्मिंग का पूरा सही तरीका बताऊंगा। अभी मैंने मोटी मोटी बातें बता दी हैं आपको, ख़ास चीज़ें बता दी हैं कि मीठा दें, उसके बाद हम डिवॉर्मिंग करें और 2 से 3 घंटे के अंदर इन्हें खाने को डालें। जितनी देर बाद डालेंगे उतनी ही इनके पेट के अंदर दवाई असर करेगी। वो दवाई असर करेंगी तो कीड़े मरेंगे और उसके फ़ायदे आप लोग देखते हैं। जितने भी छोटे फार्म वाले हैं वो सब जानते हैं, बड़े फार्म वाले तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम तो उनके बराबर कुछ नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को वही चीज़ें लेकर आता हूँ जो कि आपके फ़ायदे के लिए रहे। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।